दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लाभदायक अवश्य होती है। ये वीडियो मोस्ट अवेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आया है। आप में से जितने भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए आवेदन किए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अलग अलग माध्यमों से, टेलीग्राम ग्रुप से और कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि मेंस के लिए पीटी 2022 में कितने स्कोर होने चाहिए कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाए, यानी कि आप शॉर्टलिस्ट हो सको मुख्य परीक्षा के लिए। और इससे संबंधित एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ क्या है वो भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें फैक्ट के बेसिस पे होंगी, जिससे कि आप लोगों को आगे के लिए प्रिपरेशन करने में कोई भी समस्या का समाधान, मतलब समस्या देखने को ना मिले। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। अब एक एक करके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर ट्रैक देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी का, तो 2022 में जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए आवेदन निकाला गया था, जिसमें पीटी 2021 के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग करीब करीब 15 गुना अभ्यर्थियों को हमेशा पास किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है कि समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए। तो जब ये समान अंक पे सभी अभ्यर्थियों को जब सम्मिलित करते हैं तो ये जो टाइम्स होते हैं, यानी कि जो 15 गुना होता है, ये 15 गुना बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। करीब करीब 1262 पदों के लिए अगर 41,037 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है तो ये 32 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया गया है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग अपने दिमाग से हटा दें कि जो 5512 पद है इसके 15 गुना आप लोग गुना करके 15 का और फिर निकाल रहे होंगे, तो ये आपकी जो गणित है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। यहाँ पे समान कटऑफ में सबको पास कर दिया जाता है, जिसमें जो है वो करीब करीब 30 गुना से ऊपर ही रहता है, चाहे आप लेखपाल का ट्रैक देख लो या फिर किसी और भर्तियों का देख लो। फिलहाल यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात हो रही है, तो जूनियर असिस्टेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है और 1262 पदों के लिए करीब करीब 32 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया गया था, जो कि 41,037 अभ्यर्थी थे। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो 5512 है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट 2022 में जो आई थी, जो कि 5512 अभ्यर्थियों, मतलब 5512 उसमें पद हैं, तो इसमें अगर 32 गुना देखा जाए तो 1,76,384 अभ्यर्थी बन रहे हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए इनको कॉल किया जाएगा। लेकिन ये केवल और केवल संभावना है। यहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थियों को भी कॉल किया जा सकता है। हो सकता है कि जो इनका अंतिम कटऑफ बने उस पर समान कटऑफ पे अधिक अभ्यर्थी और देखने को मिल जाए, तो वो करीब करीब 15 गुना से बढ़ के 32 गुना और 32 गुना से बढ़ के 40 गुना भी होने की संभावना हमेशा रहती है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक आरटीआई का जवाब आया था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। किसी अभ्यर्थी ने पूछा था कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए कितने आवेदन हुए हैं। तो मुख्य परीक्षा जो जिन्होंने पीटी दिया था, पीटी 2022, उनमें से 2,46,389 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए आवेदन किया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2,46,389 जो अभ्यर्थी हैं ये बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 5512 पद है और 5512 पदों के लिए अगर 32 गुना देखा जाए तो 1,76,384 अभ्यर्थी हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 2,46,384 अभ्यर्थियों ने अगर आवेदन किया है और अगर कॉल आनी है 32 गुना के आसपास 1,76,384, तो करीब 70,000 अभ्यर्थी यहाँ पे छटने के चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70,000 भी नहीं होंगे, 70,000 से बहुत ही कम होंगे, या हो सकता है कि सबको कॉल आ जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं या एससी से हैं, तो अक्सर देखा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जब पीटी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाता है तो इन सब का जो कट ऑफ रहता है, यानी कि यूआर का, चाहे ईडब्ल्यूएस का या फिर ओबीसी का हो या फिर एससी का हो, तो समान यहाँ पे रहता है, एक रूप से रहता है। तो अगर देखा जाए जो सीटें हैं, सीटों के अकॉर्डिंग यानी 5512 पदों के लिए करीब करीब 1,76,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो अगर आपके पीटी 2022 में, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आपके पीईटी 2022 में 20 नंबर, यानी कि ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, अगर 20 नंबर से लेकर के 30 नंबर के बीच में आप अगर हैं तो अपने आप को बिल्कुल श्योर शॉट मान के चलिए कि आपका यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए कॉल आएगी। आप लोग मुख्य परीक्षा के लिखित परीक्षा के लिए आप लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जो कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पद है। तो इस हिसाब से आप लोग चलिए। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आयोग सामान्यीकरण करता है
और कहीं जा करके कोई अगर चीज़ें बनती हैं, संभावना बनती है, तो ये 1 नंबर भी आपका कट ऑफ जा सकता है। यानी कि पीटी 2022 में अगर आपके 1 नंबर भी हैं, फिर भी आपके कॉल आने की संभावना ज़्यादा है, जो कि आप मुख्य परीक्षा लिख सकें जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी आप लोग के पास ये है कि अगर आपने केवल आवेदन कर दिया है 5512 पदों के लिए, जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए, तो आप लोग मुख्य परीक्षा पे लग जाइए। इसमें पेपर आप लोगों ने 1262 पदों का जो पेपर हुआ था, मुख्य परीक्षा हुई थी, उसका पेपर आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी उसमें अच्छा खासा जो उनका पैटर्न था, काफ़ी मॉडरेट से हाई लेवल का उनका क्वेश्चन था। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को, खास करके यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को आप लोगों को बुक से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रीजनिंग भी कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके साथ जनरल स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें यूपी स्पेशल और कंप्यूटर ज़्यादा इसमें रोल अदा करेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपके 20 से 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि 20 से 30 नंबर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पीटी 2022 में है, तो आप 100% आप मुख्य परीक्षा में जाओगे, ये पूरी संभावना है। लेकिन ये अगर 1 नंबर भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने मुख्य परीक्षा की, अगर आपने पीटी 2022 पीटी अगर आपने दिया है 2022 और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए आवेदन किया है, तो बिना चिंता के आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहिए। कहीं भी किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या फिर यूट्यूब या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फिलहाल अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। और चूंकि मैंने थंबनेल में लगा रखा था शुरू में ही कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो मुख्य परीक्षा की स्कोर कार्ड आने वाला है पीटी 2022 का, ये आपका आचार संहिता के दौरान ही आ जाएगा। यानी कि हो सकता है कि अप्रैल तक, आपका मिड अप्रैल या अप्रैल के लास्ट तक आपका जो है ये स्कोर कार्ड आयोग के द्वारा जारी कर दिया, क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं होती है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि वो अंतिम परिणाम नहीं होता है और न ही कोई परिणाम होता है, वो केवल और केवल शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो आप लोग, आपका ये प्रक्रिया जो है आयोग के द्वारा पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका लिखित परीक्षा होने वाली है, मुख्य लिखित परीक्षा जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए, ये आपका जून के लास्ट में संभावना लग रही है कि जून के लास्ट में आपका ये पेपर होगा, अदरवाइज जुलाई में होगा। कहने का मतलब है कि शुरुआत जून से लेकर के, यानी पहले सप्ताह जून से लेकर के अगस्त के बीच में बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। चाहे आपका वीपीओ का पेपर हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट 5512 का पद हो, या फिर इसके साथ साथ अकाउंटेंट जो पहले भर्ती आई थी वो हो, या उसके साथ साथ कुछ मेडिकल्स के पद आए थे वो हो। ये सारे जो जितने भी पद मैंने गिनाए यहाँ पे, वो करीब करीब 5 से 6 विज्ञापन है। ये 5 से 6 विज्ञापनों का जो लिखित परीक्षा है वो मई से अगस्त के बीच में पूर्ण रूप से संपन्न होने की उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज चीज़ों को सुने होंगे, समझे होंगे, और मुख्य परीक्षा में आप लोग बिल्कुल लग जाइए। पीटी 2022 के स्कोर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपका 20 मार्क्स बन रहा है उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, तो आपको निश्चित तौर पे कॉल आने की पूर्ण संभावना है। लेकिन आपका 1 नंबर भी है, फिर भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि संभावना 1 नंबर भी बन सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आयोग क्या निर्णय लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सारी परेशानी इसमें दूर हो गई है और आप अच्छे से मेंस परीक्षा की प्रिपरेशन करेंगे। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।